गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर बी आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आपको है टू प्रिपेयर अ फिल्टर्ड लिस्ट, ऐड अ न्यू प्लेस, चूज कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन इन द एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ये लिखना है। इसका फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको लिखना है कॉपी टू अनदर लोकेशन लिखना है। सेकंड, एक्सेल कैन सॉर्ट डाटा इन अदर फील्ड यूजिंग द एट लेवल ऑप्शन ऑफ द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है ना, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, एट लेवल लिखना है आपको। ठीक है ना। सेकंड, थर्ड पॉइंट, चार्ट्स मेक द कंपैरिजन ऑफ डाटा इजी एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे आपको क्या लिखना है, चार्ट्स लिखना है उसके अंदर। फोर्थ पॉइंट, एक्सेल फर्स्ट सॉर्ट नंबर, पहले वो किसको कहते हैं, नंबर को, देन लेटर्स फॉलोड बाय द ब्लैंक सेल्स। ठीक है ना, सेल्स। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, the auto filter option lists down the filtering option dash automatically। वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इसमें क्या लिखना है, फिफ्थ में आपको ऑटोमेटिकली आपको लिखना है इसके अंदर। इसके बाद सिक्स पॉइंट, when the scientific data or share market statistics is to be plotted dash charts type is used। तो आपको उसमें क्या लिखना है, आपको स्टॉक चार्ट लिखना है, क्योंकि वो स्टॉक चार्ट को यूज करते हैं वहां पे इसके अंदर। ठीक है ना, स्टॉक चार्ट को लेते हैं इसके अंदर। डैश कॉपीज टू सेट द नंबर ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द वर्कशीट यू नीड। ठीक है ना, तो आपको डैश में क्या लिखना है, कॉपी लिखना है, टू सेट द नंबर ऑफ प्रिंट आउट। आपको कितना प्रिंट आउट, वर्कशीट पे कितना प्रिंट आउट की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको वहां पे क्या लिखना होता है, कॉपीज टू सेट द नंबर ऑफ प्रिंट आउट। वहां पे आप कॉपीज के अंदर जाके क्या कर सकते हो, वहां पे सेट द नंबर ऑफ द प्रिंट आउट क्या कर सकते हो, वहां पे आप सेट कर सकते हैं। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको करना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर सी, आपका एक्सरसाइज नंबर, इसके बाद आपको आता है एक्सरसाइज नंबर सी, which feature of excel should be used to do the following। ठीक है ना, तो एक्सेल इस which feature को यूज करता है, should be used to do the following को करने के लिए किस फीचर को वो यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, टू प्रेजेंट डाटा इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। आपको प्रेजेंट डाटा को प्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में वो आप किसको यूज करते थे एमएस एक्सेल, किस फीचर को यूज करते थे एमएस एक्सेल के अंदर, वो चार्ट फीचर को यूज करते हैं। चार्ट फीचर को क्या करते थे, यूज करते थे। यहाँ पे आपको लिखना है चार्ट्स लिखना है उसके अंदर। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टू कंपेयर इन लार्ज सेट ऑफ डाटा। अगर आपको एक लार्ज सेट ऑफ डाटा को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो इसके लिए आपको किसको यूज करते थे, वहां पे किस फीचर को यूज करते थे, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है चार्ट्स, क्योंकि वो चार्ट फीचर को क्या करते थे, यूज करते थे उसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको चार्ट्स लिखना है। चलो यहाँ पे आपको चार्ट्स नहीं है इसके अंदर, आपको आप लिख सकते हो इसके अंदर, तो आपको चार्ट्स लिखना है इसके अंदर, CHART, चार्ट लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके अंदर, आप चार्ट्स लिख सकते हो आपको। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका टू फाइंड द बटन 10 आइटम्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताता है, टू फाइंड द बॉटम 10 आइटम्स ऑफ द लिस्ट। उस लिस्ट के से आपको 10 बॉटम आइटम्स को क्या करना है, आपको लिस्ट फाइंड करना है आपको। तो उस वक्त किसको यूज करते थे, यहाँ पे किस ऑप्शन को यूज करता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इसके अंदर, आपको यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे किसको यूज करते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते थे इसके अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आपको क्या लिखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लिखना है यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4, to get a particular information from a list without changing the order of the list। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है to get a, आपको लेना वहां से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ए लिस्ट, उस लिस्ट में से, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, उस लिस्ट में से ऑर्डर ऑफ द लिस्ट को चेंज किए बगैर आपको वहां पे लेना है। तो आप किसकी मदद से ले सकते हो, वहां पे किस फीचर की मदद से ले सकते हो वहां पे, तो आपको यहाँ पे लिखना है फिल्टर फीचर की मदद से। आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिल्टर की फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप फाइंड इसको गेट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप वहां से ले सकते हो उसके अंदर। ठीक है ना, विदाउट चेंज किए बगैर उसका ऑर्डर पर। ठीक है ना। इसके बाद फिर पॉइंट आपका आता है टू अरेंज द डाटा ऑफ ए कॉलम इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, आपको क्या करना है, टू अरेंज द डाटा को अरेंज करना है ऑफ ए कॉलम, उस कॉलम का, इन
डिसेंडिंग ऑर्डर, और किस में लेना आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो उस वक्त आप किसको लेते हैं, आप किस फीचर को लेना पड़ेगा आपको, उस वक्त आपको लेना पड़ेगा सॉर्टिंग फीचर को। आपको लेना क्या है इसको, सॉर्टिंग फीचर को आपको लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है सॉर्टिंग लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये दो एक्सरसाइज आज आपको करना है, ये दो सेक्शन नंबर ए बी और एक्सरसाइज नंबर बी और एक्सरसाइज नंबर सी आपको अपने कॉपी में आपको लिखना है। आपका कॉपी चेक होगा सैटरडे एंड संडे, या तो आप सैटरडे को भेज सकते हैं या आप संडे को भेज सकते हैं। आप मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना है। आपको अपने कॉपी को सेंड करते समय आपको अपने नेम, रोल नंबर, सेक्शन ये आपको साथ में लिखा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसी कॉपी का आपको यूट्यूब में आपको 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, जिस तरह आपको रिव्यू 1 के अंदर आपको मिला था इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कॉपी आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मुझे सेंड कर लोगे। जिसका खत्म हो जाए तो सैटरडे को कर लेगा, अगर सैटरडे को खत्म नहीं हो तो वो संडे को मुझे कॉपी सेंड कर। सैटरडे और संडे के बगैर आप किसी भी डे मुझे कॉपी सेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।